औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि बेटा कल हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट एटम, आज हम पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ एन एटम कि क्या सर एटम है भी या नहीं। क्या आपने कभी एटम को देखा है, एटम का साइज़ क्या है। तो सर अगर एटम को हम लोगों ने ऑब्ज़र्व करना हो तो कौन कौन से पैरामीटर या कौन से टूल्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली बात ये बेटा कि एटम इज़ एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। सर इतना छोटा है, वी कुड नॉट ऑब्जर्व इट, हम इसे देख ही नहीं सकते बाई एन नेक्ड आई, आम आंख से हम इसे ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। तो सर इसे ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। हमारे पास जो ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है ना बेटा, उससे भी हम लोग एटम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग विजिबल लाइट इस्तेमाल करते हैं और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर है। और ये जो 400 से 800 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ है ये एटम के साइज से कई गुना बड़ी है, लिहाजा इसकी मदद से हम एटम को बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो फिर सर एटम को कैसे देखेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल की जाती और इलेक्ट्रॉन का साइज डेफिनेटली एटम से छोटा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है। समझ आ गई बात की। तो इस तरह हम उस इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से साइज ऑफ एटम या उसका इमेज जो है उसे ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि सर व्हाई ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी यूज्ड टू ऑब्जर्व द साइज ऑफ एन एटम। क्वेश्चन क्या आ गया हमारा बेटा, व्हाई ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप why ordinary optical microscope cannot be used to observe size of an atom। तो जैसा कि बेटा मैंने पहले लिखा कि सर एटम इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। एटम is an extremely small particle। सर एटम तो बहुत छोटा है। सर कितना छोटा, इट कैन नॉट बी सीन विद एन नेक्ड आई, आप इसे आम आंख से देख नहीं सकते। इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन not be observed with naked eye or ordinary optical microscope। सर आम आंख से या ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से आप एटम को ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग विजिबल लाइट इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, विजिबल लाइट। आप इसे फोटोन का नाम भी दे सकते हो। डेट इज इन ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, in ordinary optical microscope visible light is used। और विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो हमारे पास 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक होती। हैविंग वेवलेंथ रेंज having 400 nanometer to 800 nanometer range
ऑफ वेवलेंथ। सर हमारे पास विजिबल लाइट जो ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर इस्तेमाल की जाती है उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर होती है, और ये 400 से 800 नैनोमीटर इट इज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ एन एटम विच इज मच longer wavelength than which is much longer wavelength which is much longer wavelength than size of an atom। बेटा आमतौर पे हमारे पास साइज ऑफ एन एटम या साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिकल मूव करते हैं उनका साइज या वेवलेंथ मेजर करने के लिए हम लोग डी ब्रॉगली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, वहाँ से हम लोग वेवलेंथ मेजर करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में इंशाल्लाह हम उसे ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे सर जो आप वेवलेंथ इस्तेमाल करते हो उसका तो साइज ही बहुत बड़ा है। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ को आपने मेजर करना हो तो उसका जो पैरामीटर है जिससे आपने उसे मेजर करना है वो छोटा होना चाहिए और जिसको मेजर करना है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो सर यहां पे आप देखें कि जो वेवलेंथ जिससे आपने देखना है या एटम के साइज को मेजर करना है वो खुद बहुत बड़ा है, यानी कि बड़े स्केल से आप छोटी चीज को कभी भी मेजर नहीं कर सकते। और यहां तो बात ही हमारे पास बहुत बड़ी वेवलेंथ की है। सर इस वेवलेंथ में आप इतने छोटे पार्टिकल को ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, मेजर करना तो बहुत दूर की बात। ठीक है जी। तो सर फिर ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का फायदा क्या है? बेटा ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर जो वेवलेंथ इस्तेमाल की गई है वो 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक है। लिहाजा वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट जिनका साइज इस रेंज में या इससे बड़ा होगा आप उनको तो ऑब्जर्व कर सकते हो, उनको तो मेजर कर सकते हो, लेकिन इस वेवलेंथ से छोटे साइज के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन मेजर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन measure the size of an object up to 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर और अबव। ठीक हो गया जी। तो 400 से बड़ी चीज़ों को, 400 नैनोमीटर से बड़े साइज की चीज़ों को आप लोग इससे देख भी सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। तो सर हमारा क्वेश्चन तो ये था कि इलेक्ट्रॉन को किस तरह ऑब्जर्व करेंगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग सर एटम को किस तरह ऑब्जर्व करेंगे, एटम को किस तरह हम लोग मेजर करेंगे। तो बेटा एटम को ऑब्जर्व करने के लिए हमें जो स्केल इस्तेमाल करने पड़ेंगे वो एटम के साइज से छोटे होने चाहिए। लिहाजा हम एटम के साइज को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल करेंगे। और इलेक्ट्रॉन बीम किस माइक्रोस्कोप में होती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। तो हम यहां पे लिखेंगे कि सर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट like an atom can be observed in an electron microscope। तो यूं कर लो कि सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप can be used to observe। यहां भी मैं मेजर की बात नहीं कर रहा, ऑब्जर्व की बात कर रहा हूं। तो सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू ऑब्जर्व द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक एन एटम। सर एटम जैसी छोटी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। सर क्यों?
because in this microscope electron beam is used. Because in this microscope electron beam is used instead of visible light. ठीक हो गया जी। और हम ये भी पता है कि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच शॉर्टर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो सर इन दिस माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट एंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन of electron is much shorter than the size या फिर than the wavelength of visible light। सर इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट से बहुत ही कम है। हमारे पास डी ब्रॉगली के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेवलेंथ है वो हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर है। कितनी है बेटा? 10⁻⁻10 मीटर। यानी कि यहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आप ब्रैकेट में लिख दें सर कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। तो सर द इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ इज मच शॉर्टर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। सर विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। तो बेटा इस तरह हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज टू मच स्मॉलर, यानी कि डेफिनेटली एटम की बात कर रहे हैं, हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन बेटा फिर भी हम लोग आज के जदीद दौर में एटम का जो साइज मेजर करते हैं उसके लिए हम लोग एक्स रेज इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्स रेज। यानी कि आप कह लें कि इन 20th सेंचुरी एक्स रे स्टडी शोज that diameter of an atom is 2 × 10⁻⁻10 मीटर। और अगर आप इसे सॉल्व करें तो बेटा ये आपके पास आएगा 2, या ऐसे कर लें 0.2 × 10⁻⁹ मीटर और 0.2 नैनोमीटर। यानी कि आज के दौर में डायमीटर ऑफ एन एटम कितना कंसीडर किया जाता है या मेजर किया जाता है? 0.2 नैनोमीटर। तो सर हमारे पास एक्स रे स्टडी से पता चला आज के दौर में कि डायमीटर ऑफ एन एटम कितने हमारे पास है? 0.2 नैनोमीटर। ये आपका एक एमसीक्यूज है। आपका ये जो क्वेश्चन था ये यहां तक मुकम्मल हो चुका है। ठीक है जी। तो हमारे पास डायमीटर ऑफ एन एटम वो कितना है? 0.2 नैनोमीटर। और इसी एक्स रे स्टडी से हमें जो मास मिलता है, मैस ऑफ एन एटम, वो हमारे पास इज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻27 किलोग्राम टू 10⁻⁻25 किलोग्राम है। ठीक है जी। और हम लोग आम तौर पे रिलेटिव एटॉमिक मास जब इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हम किलोग्राम नहीं इस्तेमाल करते बल्कि एटॉमिक मैस यूनिट इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? एटॉमिक मैस यूनिट। तो सर एटॉमिक मैस यूनिट में हम लोग AMU लिखते हैं। ये मैंने क्या लिखा हुआ है? किलोग्राम में। तो सर अगर हम लोग 1 AMU देखें, 1 AMU 1 एटॉमिक मैस यूनिट, तो ये बराबर होता है 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये हमें एमसीक्यूज भी मोस्टली आ जाता है। आप इसे ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1.66
इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आ जाएगा। और ठीक है, तो 1 AMU इतने ग्राम के बराबर होता है। लेकिन सर मिलीग्राम अगर निकालने हो तो आपके पास आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24। बेटा 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो आप यहां पे क्या लिख दोगे 10⁻³ मिलीग्राम। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻21 मिलीग्राम। तो ये आपके पास MCQ है कि सर 1 AMU इतने किलोग्राम के बराबर होता है, -24 ग्राम के बराबर होता है और 10⁻21 मिलीग्राम के बराबर होता है। और डायमीटर ऑफ एन एटम हमारे पास कितना होता है 0.2 नैनोमीटर, और हमारे पास 1 AMU किलोग्राम में कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और इसी तरह मास ऑफ एन एटम विच वाज observed in 20th century by using X-ray study, वो हमारे पास कितना था 10⁻27 किलोग्राम टू 10⁻25 किलोग्राम। और इसी तरह साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो हम लोग डी ब्रॉगली से मेजर करते हैं वो हमारे पास कितना आता है 10⁻10 मीटर। अगर आप इसे मजीद सॉल्व करें इस MCQ को भी, ये आएगा 0.1 नैनोमीटर। कितना आएगा बेटा 0.1 नैनोमीटर। तो यहां पे बेटा हम लोगों ने ये सीखा कि सर हम एटम को आम आंख से तो देख नहीं सकते, दूसरा हम लोग ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। सर क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने विजिबल लाइट इस्तेमाल की है और विजिबल लाइट की वेवलेंथ का साइज एटम से बहुत बड़ा है, लिहाजा हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सर फिर हम लोग किससे इस्तेमाल करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल करते हैं। और इलेक्ट्रॉन बीम को अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का साइज हमारे पास डायमीटर कितना आ रहा है 0.1 नैनोमीटर, विच इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ एन एटम। लिहाजा इसकी मदद से हम लोग एटम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर बेटा 20th सेंचुरी में हम लोगों ने एक्स-रे स्टडी से एटम का सही डायमीटर मालूम किया और उसी की मदद से मैसेज मालूम किए और उससे फिर हम लोग किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। हम लोग यूं कहते हैं कि सर अगर आपने एटम के साइज का अंदाजा लगाना हो तो बेटा इधर देखिए जरा, अगर आपने एटम के साइज का अंदाजा लगाना हो तो ये जो एक फुल स्टॉप आपने लगा दिया है इसके अंदर तकरीबन 2 मिलियन एटम मौजूद हो सकते हैं। कितने बेटा 2 मिलियन एटम। और दूसरी बात यहां पे एक और MCQ कि सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसकी मदद से आप एटम को ऑब्जर्व कर रहे हो किस तरह? बेटा चूंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 15 मिलियन टाइम। कितना बेटा 15 मिलियन टाइम। तो इसके अंदर आप यानी कि अपने क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो कि सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई the size of an object, सर कितना up to 15 millions टाइम। तो सर वो 15 मिलियंस टाइम बड़ा करके दिखाती है, इतना बड़ा करके दिखाती है। यानी कि आप इसकी एग्जांपल यूं ले सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एक बॉल हो, ठीक है, अगर आपके पास कोई एक बॉल हो और आप उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रखते तो वो पूरी जमीन से भी बड़ी आपको दिखाई देगी। ठीक है जी। तो इसलिए बेटा जी यहां तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको प्रॉपर रिटन फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।